आपको संविधान सभा की बैठक के बारे में बताएंगे कि संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी, अंगीकृत किया गया, राष्ट्रगान कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, तिरंगे झंडे की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, इन सब टॉपिक के बारे में इससे कम से कम 15 एग्जाम के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अपन संविधान सभा की बैठक को एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि 9, 11, 13, 24। मैं 9, 2, 11 होना चाहता हूँ तेरे साथ 24 दिनों के लिए। तो इसकी एक ट्रिक है क्या, मैं 9, 2, 11 होना चाहता हूँ तेरे साथ 24 दिनों के लिए। तो पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय हॉल में हुई थी। और इसमें क्या किया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और पाकिस्तान ने क्या किया था, अलग संविधान की मांग रखी थी। तो पाकिस्तान ने क्या किया था, अलग संविधान की मांग रखी थी। फिर दूसरी बैठक आहूत की गई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो इसमें क्या हुआ था, राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी बताए थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन था, एक क्वेश्चन आता है उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो HC मुखर्जी जी को बनाया गया था। और एक क्वेश्चन बनता है संवैधानिक सलाहकार, तो ये था BN राव। फिर तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को। इसमें 13 दिसंबर में क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव दिया था, जो बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी थी। और फिर 24 दिसंबर 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसमें कहा गया था कि संविधान सभा का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होगा और संविधान सभा को भंग कर दिया गया था और फिर इसने संसद का रूप ले लिया गया था। तो इस प्रकार संविधान सभा की 4 बैठकों की आपको रूपरेखा बताया गया। उसी प्रकार संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि संविधान को बनाने में कितना, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 64 लाख रुपए करीब लगा था, इसमें 64 लाख रुपए लगा था। और भारतीय तिरंगे ध्वज की लंबाई है, जिसकी डिजाइन पिंगली वेकई या तिरंगा की डिजाइन, ये पूछता है लंबाई चौड़ाई, तो 3:2, ठीक है। अभी तो पता ही होगा राष्ट्रगान कौन सा है, किसमें कई कंफ्यूज होते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण मन। इसको 52 सेकंड गाने में टाइम लगता है, ये भी क्वेश्चन पूछा था, है ना। और इसकी रचयिता कौन है, रविंद्र टैगोर। और इसको कलकत्ता में जो हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन में उसको अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 1911 में। कौन सा अधिवेशन था, कोई बता सकता है, ये 26वां। तो इसको क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया जनगण मन, 22 सेकंड लगता है, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, 26वें अधिवेशन में अपनाया गया था। उसी तरह राष्ट्रगीत, तो राष्ट्रगीत पता है सबको, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम। इसको 65 सेकंड का टाइम लगता है, आनंद मठ से लिया गया है, सबको पता है। और इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इसको 1896 में लिया गया था कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में। ये भी पता होगा कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ये वो ह्यूम के टाइम, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं सब। उसी तरह संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, एक क्वेश्चन ये बनता है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान
अंगीकृत किया गया था। एक क्वेश्चन ए भी आता है, ठीक है। और संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को